फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद ही मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझा, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझा। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद ही मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझा, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन में डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन में डेरा, छल बुद्धियों को हमने, छल बुद्धियों को हमने सदा रखा है दबा के, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझा, इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझा। और मानव की ये दशा किसी को देख के जलना, अपने आत्मा को परेशान करना, ये गुरु कृपा से इनसे निवृत्त हो सकता है इंसान। वो कैसे हो सकता है? भजन का भाव है, सारे जहां में देखा बस एक ही चलन है, सारे जहां में देखा बस एक ही चलन है, हर दूसरों की सुख में खुद को बड़ी जलन है, हर दूसरों की सुख में खुद को बड़ी जलन है, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, वियोग हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझा, वियोग हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझा।
जब कुछ न कर सके तो तेरे शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरे शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए। अपराध माफ कर दो, अपराध माफ कर दो, अब तो शरण में आए। इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे जाए, इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे जाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद ही मान जाए। इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे जाए, इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे जाए, इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे जाए, गुरुवर तुझे जाए, गुरुवर तुझे जाए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। निमिया के डार मैया हो, निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, सातोरे बहिनिया की झूमी झूमिना, की झूमी झूमिना, मैया झूलली झुलानिया की झूमी झूमिना, मैया झूलली झुलानिया की झूमी झूमिना। निमिया के डार मैया हो, निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, सातोरे बहिनिया की झूमी झूमिना, मैया झूलली झुलानिया की झूमी झूमिना, मैया झूलली झुलानिया की झूमी झूमिना। सातोरे बहिनिया भैरो है भैया, आदि शक्ति देवी के नेक बातें नैया। सातोरे बहिनिया भैरो है भैया, आदि शक्ति देवी के नेक बातें नैया। के करा सहारा नहीं कहो, के करा सहारा नहीं, ककरा सहारा राखली, के करा सहारा नहीं, चरण मसे मैया झूमी झूमिना, मैया झूमी सातोरे बहिनिया झूमी झूमिना, झूम सातोरे बहिनिया की झूमी झूमिना। कामरूप कामाख्या कलकत्ता वाली काली,
मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली, कामरूप कामाख्या कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली, काश्मीर में वैष्णो देवी हो, काश्मीर में वैष्णो देवी जाने जहानवा से झूम झूमिना, से झूम झूमिना, मैया झूलली झूलना झूम झूमिना, मैया झूलली झूलनावा से झूम झूमिना। आरा आरण्य देवी मुंगेर बरी माई, शीतला बनारस वारी अन्नपूर्णा माई, आरा आरण्य देवी मुंगेर बरी माई, शीतला बनारस वारी अन्नपूर्णा माई, बड़ा भीड़ होला वही जहो, बड़ा भीड़ होला धनतेरस के दिनवा, झूम झूम ओ की झूमी झूमिना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमिना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमिना। निमिया के डाढ़ मैया हो, निमिया के डाढ़ मैया, निमिया के डाढ़ मैया, सातोरे बहिनिया की झूम झूमिना, हो की झूम झूमिना, मैया झूलली झूलनवा 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 की झूम झूमिना, झूलली झूलनवा की झूम झूमिना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमिना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमिना। बोल गायत्री मैया की जय। व्यास जी पंडित जी मजीरा वाला चाहिए मजीरा मजीरा बजे पर कोई नहीं कोई लिया मसला दिया बजे हां तब ये अप डाउन रहता, ये अप डाउन रहता, इनका दिया वो पर मिथिला के वासी छी, मिथिला के हमरा सब सौभाग्य अछि कि जनकपुर हमर सीता बहन के हमरा मिथिलांचल में धरती से जन्म लेली, भगवान राम संग नाता भेल। ऐ सौभाग्य के भजन के भाव से सुनाबी। किसिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमें रघुबंधनुधारी, हे पाहुन हमें रघुबंधनुधारी, सिया सुकुमारी मिथिला
सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हम रघुवंदन धारी हे पाहुन हम रघुवंदन धारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हम रघुवंदन हे पाहुन हम रघुवंदन धारी सब नर नारी पाहुन हम रघुवंदन धारी हे पाहुन हम रघुवंदन धारी रूप बदली मुनि बरसत ऐला और पुष्पन बरसाई रूप बदली मुनि बरसत ऐला और पुष्पन बरसाई अवधपुरी के युवराज जमाई अवधपुरी के युवराज जमाई पाहुन हम रघुवंदन धारी हे पाहुन हम रघुवंदन धारी जिनकर वर्णन वेदो करैया जिनकर वर्णन वेदो करैया अखिल लोक सुखदाई श्री राम जिनकर वर्णन वेदो करैया अखिल लोक सुखदाई कौसल्या सुत राम जमाई कौसल्या सुत राम जमाई पाहुन हम रघुवंदन धारी हे पाहुन हम रघुवंदन धारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हम रघुवंदन धारी हे पाहुन हम बोल मिथिला धाम की और
कुशवाहा जी का झांकी जो बहुत ही प्यारे झांकी करते हैं, ये प्यारा सा झांकी कुशवाहा जी के प्रदर्शन आप लोग आनंद लें। कहाँ गए साउंड वाला? 5 मिनट में आता है। आओ 5 मिनट साउंड वाला का टाइम लगते है। एक बड़ा सुंदर भाव भजन आ गया, साउंड वाला आ गया। आ गया, लगा दो जी।
राधे आवाज उठाओ। श्री राधे और आवाज उठाइए। हरे ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्योतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजममानुतदनुलमेघं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्दन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मज्योतिशङ्कर प्रभृतिभिः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जिन्दी मंगला गाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शब्दारन को छोड़ कर मैं आया
तेरे द्वार, हे वृषभानु लाडली मेरे ओर निहार। मानो लाडली मेरे ओर निहार। मैया हमें न बिसारिए, लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, पर तुम जैसा कोई ना। अब है दान गुरु दीजिए, है देवन के दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से, निस दिन चरण से। धन्य पत्थर गारा ग्राम है, धन्य ये स्थान, धन्य भये पावन भूमि, धन मिथिला धाम। बन के गद्दार तुम, बन कर गद्दार तुम, बीज हिंसा के बोते हो। अरे जिस गांव में जन्म लिया, उसे न बिसार, जिस डाल पर बैठे हो, उसे ना तुम काट। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके चरणन बंधन किए तो नासे विघ्ने। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परम ब्रह्म परमात्मा करना वर्णालय भक्त वांगछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन धर्म रक्षक गौरक्षक गोपालक श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती गायत्री के चरणों में प्रणाम, किशोरी श्री राधा रानी जी की चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सत्संग प्रवचन की विश्राम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी श्रद्धालु श्रोता समाज, वैष्णव जन, हरि भक्तगण, साधु संत मुनि बैरागी एवं डाकनेश्वरी नगर पालिका
के भक्त लोकैन, मौकी पथरगारा ग्राम वासी, अन्य ग्राम वासी, भक्तवती माता, बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, आयोजक उपेंद्र प्रसाद शाह, दीपेंद्र प्रसाद शाह एवं समस्त शाह परिवार, सबको व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। मां भगवती की कृपा से आज विश्राम दिवस की कथा है। देखिए, मां गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा हुई माता रानी की मंदिर में। आप लोग दर्शन किए होंगे। 3 दिवस तक ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चला। आज से ये पथरगारा गांव धन हो गया, जहां एक मां गायत्री की भी मंदिर है इस गांव में। देखिए, शिव के मंदिर बहुत मिलेंगे देखने को, राधा कृष्ण के भी मिल जाएंगे, हनुमान जी के भी मिल जाएंगे, राम जी के भी मिल जाएंगे, लेकिन कलयुग में भगवती की मंदिर बहुत कम ही दिखने को मिलता है। लेकिन बिना भगवती की इस कलयुग में कुछ है ही। देवी भागवत में लिखा है, कलो चंडी महेश्वर। इस कलिकाल, इस घोर कलयुग में यदि आप शक्ति की उपासना नहीं करेंगे, शक्ति किससे? भगवती से। जब तक शक्ति की उपासना नहीं करेंगे तब तक आप सामर्थ्यवान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए शक्ति की मंदिर होना चाहिए। तो सुंदर मां की दरबार मां गायत्री की सजी है और आप लोग सत्संग का भी लाभ ले रहे हैं। 3 दिन से आज तीसरे दिवस, तो कुछ ही समय जो है उस समय को दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करें। वैसे तो बोलते बोलते मेरा गला पहले से लग चुका है, अब फिर भी हम थके तो नहीं हैं। आप लोगों की ताली की गिड़गिड़ाहट से मेरा आवाज भी लगता है साफ हो जाएगा, क्योंकि कल से ही मेरा कथा इंडिया में है। कल से लौकी तुलसिया ही में श्रीमद् भागवत कथा है, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। फिर 11-12 अरिष्ट है, 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। फिर नेपाल में ही कथा है, हटेल में। फिर 21 से लेकर के 3 मार्च तक दरभंगा जिला में है। अब माता रानी कृपा से जब रेस्ट मिले, इसीलिए आप लोग मीठी मीठी ताली देते रहेंगे भजन के माध्यम से। और भगवान की अमृत कथा जो आज कृष्ण जन्म महोत्सव, कृष्ण जी की विवाह और कंस का वध आपको सुनाएंगे। देवी भागवत में राम कथा भी आया है, कृष्ण कथा भी आया है, महिषासुर का वध की कथा आपने सुना, चंड मुंड ध्रुमलोचन वध की कथा सुने। लेकिन आज देवी भागवत से ही कृष्ण की चरित्र सुनेंगे। तो आइए भगवान की कथा से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन करें, क्योंकि इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान को जो नहीं मानते हैं, भगवान उसे कहीं सम्मान नहीं देते हैं। इसीलिए ओ मैया, मुंह का देख रहे हो मेरो, हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे। नहीं तो यमराज पकड़ के ले जावे, ना बोले राधे राधे तो। और आज में इस पथरगारा को वृंदावन बनाना है। इस पथरगारा को वृंदावन बना के जाऊंगा। बिल्कुल। ये मेरे साथ आप लोग भी भगवान नाम का कीर्तन करें, फिर आज की कथा सुनेंगे। हरे राम
हरे राम। ऐसे ठीक, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आवाज में क्या हो गया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, देखिए मेरे भैया बजाते रहे थोड़ा। हेलो, जब किसी मुर्दे को किसी मुर्दे को शमशान घाट लेके जाते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब बोलता है। मुर्दे के पीछे चलने वाले सभी के मुख से एक ही नाम, किनका? भगवान का नाम निकलता है। राम नाम सत्य है, एक नहीं बोलता है, सब बोलता है राम नाम सत्य है, उसमें एक नहीं बोलता है। कौन? जो चार के कांधे पे लेटा रहता है। अगर इस पंडाल में भी कोई चार आदमी के कांधे पे लेटे हैं तुम नहीं बोलो। अपने आप को ये समझ रहे हैं मैं तो लेटी हूं। देखिए ने, एक ऐसे जगह आके बैठी हैं लाल सॉल वाली, जैसे नाच देखने आई। बैठने की ढंग सीख लो अम्मा, ये तो यमराज पकड़ के लेके जाएंगे। अभी तो एक दांत टूटी है और यमराज आएंगे तो सभी दांत तोड़ देंगे। यही से यदि चार के कंधे पे नहीं लेटी हो तो मुख से क्या बोलोगे? हरि नाम का संकीर्तन ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और क्या कहना है? राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुछ गली में राधे राधे, महानगरी में राधे राधे, साक्षी गोपाल जी, राधे राधे, जीवन में राधे गोपेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव, काली रहती राधे राधे, रागों में राधे राधे, भक्तों की प्यारी, राधे राधे, हमारी प्यारी, राधे राधे, तुम्हारी प्यारी, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, मैं नहीं सुनिया, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, जीवन में, राधे राधे, भक्तों बिहारी, राधे साक्षी राधे, गोपाल जी, राधे राधे, कदम कुआं में, राधे राधे, राधे 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 राधे, और क्या बोलोगे?
से, मैं नहीं सुना। पंडाल हिलना चाहिए। राधे राधे। तो राधे राधे बोलोगे तो क्या होगा? पथगारा में कौन आएंगे? हो राधे राधे जपो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे जपो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। क्यों आएंगे बिहारी? क्यों आएंगे बिहारी? आप जो मनी कमाते हो ना, रुपया धन दौलत, उन मनी को तो साथ में लेके नहीं जा सकते हो। वो धन पेट भर सकता है, संसार की सुख दे सकता है, लेकिन असली धन क्या है? जिस धन को कोई कमाना नहीं चाहता है, जिस धन को वृंदावन के संतों ने कमाया। कैसे? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। अब बिल्कुल शांत होके कथा सुने, क्योंकि कुछ ही देर में हम नंद महोत्सव मनाएंगे। हाँ, अरे भैया क्या मनानो है? आज शांति रहोगे तो देखिए मेरे जजमान जी क्या क्या लाके दिए हैं। इतना आप लोगों के लिए ही हम रखे हैं, अब कम पड़ेगा तो 2-4 ड्राम और भर के रखे हैं, क्योंकि पता है आप लोग इतना खाते हैं, खाते ज्यादा हैं और गाते कम हैं। भगवान कृष्ण की पावन चरित्र श्री वेद व्यास जी ने जन्मे जय को देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। वेद व्यास जी ने बताया कि नर नारायण ही, भगवान नर नारायण जो हैं, भगवान नर नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं। कृष्ण के रूप में 28वें द्वापर में प्रकट हुए। तब जन्मेजय ने कहा व्यास जी से, आप विस्तार से हमें कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन कृष्ण की कथा में तो रस भरी भरा हुआ है, ऐसा मिठास है जो ये मिठास कहीं नहीं मिलने वाला। भगवान की कृष्ण की जो चरित्र है, कृष्ण की जो कथा है, उसमें रस भरी भरा हुआ है, मिठास है। लेकिन भैया मिठास कैसे लगेगा? ये कृष्ण की कथा मेरे दिल को मिठास कैसे भरेगा? जब एकाग्र मन से इस कृष्ण की चरित्र सुनोगे। नहीं, ध्यान रहेगा घर पर, ध्यान रहेगा घड़ी पर, ध्यान रहेगा चप्पल पे, तो ये कथा मिठास नहीं दे सकती। ऐसे ही एक जगह कथा हो रहा था,
बता दूं पहले, तो आप ही लोगों की तरह श्रोता थे। आप ही लोगों की तरह श्रोता थे, मेरे जैसे वक्ता थे। तो लोग कम आ रहे थे कथा सुनने। व्यास जी को मन नहीं लग रहा था, करे क्या? तो व्यास जी माइक में क्या कहा, सुनो 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 मोह की पथरगारा वालों, आज भगवान कृष्ण की कथा सुनने जो सब आओगे उन्हें कथा में रस भरी मिलेगी। तो कथा सुनने कम आए, रस भरी लेने के लिए पूरा पंडाल भर गए। एक उस बुढ़ी अम्मा की तरह मैया थी। ओ मैया की दांत तो एक भी ना करे का। तब वो मैया ने एक कटोरी लियो, बर्तन ली, बर्तन लेकर के वो मैया कथा में आई, जो थोड़ा रस भरी खा भी लूंगी और थोड़ा मांग कर घर भी ले आऊंगी जो कल खाऊंगी। सबसे आगे आकर बैठ गई, जो पहले नंबर रस भरी का आएगा आगे बैठी। अब कथा होते होते 10 बज गया, उन्हें रस भरी अभी तक नहीं मिला। बेचारी को निंदा सता रही है, पूरे दिन घास काट के आई हैं, करे क्या? जाकर के पीछे बैठ गई। कहां? तो जहां पर कमर टेकने की जगह हो, आराम से वहां जाकर बैठ गई। तब भी रस भरी नहीं मिला। बोले पंडित जी तो झूठ मूठ के हल्ला किए थे, रस भरी मिलेगा। 4 घंटा से बैठी हूं, अभी तक रस भरी का दर्शन भी नहीं हुआ। अंत में वो मैया जाके कुर्सी पर अकेले में बैठ गई। कहां? जहां पर पंडाल का गेट था, वहां कुर्सी पे जाके बैठ गई। उधर से ग्राम सिंह जा रहे थे। ग्राम सिंह किसे कहता है? देखिए, ग्राम सिंह कहता है श्वान को, और श्वान कहते हैं डॉग को, और डॉग कहते हैं कुकुर को। यानी उधर से कुकुर जा रहा था, कुत्ता। वो बुढ़िया कुर्सी पे बैठी बैठी सो गई। ऐसे मुंह खोल रखी है। उनको लगा जब ऊपर से रस भरी मेरे मुंह में गिरेगी। वो जो मुंह खोल रखी थी तो कुकुर को लगा इनको प्यास लगी है। बगल में एक खाली कुर्सी था, उस पे चढ़ के कुकुर एक पैर उठा के उसके मुख में चरणामृत दे दी। वो अम्मा भी अंदर गटक पी गई। जब अंदर गया तो नमक जैसी टेस्ट आ रही है। वो अम्मा आंख ताक सहलाती हुई, पंडित जी तो कहा था रस भरी मिलेगा, ये तो नमक पानी किसी ने पिला दिया। तो भैया भगवान कृष्ण की कथा में मिठास भरा हुआ है, रस भरी है, लेकिन सोगे तब नहीं, किसी से बातचीत करोगे तो ये मिठास नहीं दे सकता। यदि मिठास लेना हो तो एकाग्र होकर सुनो ये कृष्ण की कथा। भगवान इस धरती पर कब अवतार लेते हैं? जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब अत्याचार होता है,
जब अन्याय होता है तब भगवान का अवतार होता है। भाव है तुलसीदास बाबा कहते हैं, हो जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर महा अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। अत्याचार बढ़ता है, कंस जैसे नास्तिक लोग का जन्म होता है। जब जब पाप बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। चिंता ना करें, आप सभी देवता मिलकर मां भगवती की पूजा करें, मां भगवती की आराधना करें। उसके पश्चात ही मेरा अवतार का प्रयोजन सिद्ध होगा। जब तक मां भगवती अवतार नहीं लेगी तब तक भगवान का अवतार नहीं हो सकता। सब मिलकर मां भगवती की स्तुति किया, सभी देवता मिलकर मैया से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे मां आप अवतार लो। अब इस धरती पर पाप बढ़ गया, पृथ्वी भू से भारी, पाप से भारी। मां भगवती कहती हैं, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगी, पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का विनाश करके पृथ्वी की भार को मैं समाप्त करूंगी। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप की पत्नी के साथ देवकी नाम से अवतरित होंगे। और भृगु महाराज के श्राप से भगवान नारायण, क्योंकि भृगु ऋषि श्राप दिया था भगवान नारायण को, जाओ तुम मानव बनकर जन्म लोगे। भृगु मुनि की श्राप के कारण भगवान नारायण देवकी के पुत्र बनकर प्रकट होंगे और गोकुल में जसोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होगी। देवताओं का सारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। कार्यं सर्व करिष्यामि सुराणां शूरसत्तमा, कारागारे गतं विष्णुं प्राप्स्यामि गोकुले। कारागार में अवतीर्ण होने वाले भगवान नारायण को मैं गोकुल में पहुंचा, देवकी के गर्भ
से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी में स्थापना कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वो दोनों दुष्टों का विनाश कर लेंगे और द्वापर में समस्त दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से दमन हो जाएगा। ऐसा वरदान मां भगवती देवताओं को दिया। बहुत समय पहले की बात है, जमुना के तट पर मधुवन नाम का एक बड़ा ही सुंदर वन था। मधुवन नाम का वन था। वहां लवणासुर नाम का एक बहुत बड़ा दानव था। मधुवन में लवणासुर नाम का दानव अत्याचार कर रहा था। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने, राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर को वध करके उस नगर का नाम मथुरा रखा। तब से वो मथुरा नाम की सुंदर नगरी हुई। कुछ समय वहां यादव का अधिकार था। पूर्व काल में राजा ययाति के पुत्र सुरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और उस समय वहां के राजा था उग्रसेन। उग्रसेन को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। उग्रसेन पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो गर्भवती स्त्री का जो पेट है वो उघार नहीं होना चाहिए, कपड़ा से वस्त्र से ढका होना चाहिए। यदि उस गर्भवती स्त्री पर, गर्भवती स्त्री के पेट पर किसी राक्षस की नजर पड़ जाए तो उनके गर्भ में जो बच्चा है उसमें भी गुण स्वभाव राक्षस का ही आएगा। गर्भवती महिला को जंगल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिला को मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को क्रोध नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपकी आचरण जैसी होगी ना वैसा बीज आपके उदर से निकलेगा। आजकल की जो दुल्हन आती हैं तो घर की खाना तो उनको अच्छा लगता ही नहीं। ना तो सास की सुनती, ना ससुर की, ना जेठान की। तुरंत वो हस्बैंड कहते हैं या हैंडपंप, उनको कहती है बाजार से ले आइए कुछ। क्या ले आओ अबे? तो पिज्जा मंगाई दो। पेट में बच्चा है, क्या खाएगी? पिज्जा। और क्या खाएगी? बर्गर खाएगी, समोसा, चाउमीन। अरे खाएगी समोसा टेढ़ा तो औलाद कहां से जन्म लेगा सीधा।
सीधा औलाद चाहते हो तो सात्विक भोजन होना चाहिए। बिना गर्भाधान संस्कार के यदि बच्चा धारण करोगी तो बच्चा जन्म लेते ही कहेंगे पिताजी मुझे तो ये चाहिए। यदि डिमांड को पूरा नहीं किया तो सर पे डंडे पड़ेंगे उस बेटे के हाथों। आज के समय में यही हो रहा है। मेरी मैया, हमारे धर्म में 16 संस्कार हैं। हिंदू धर्म में कितना संस्कार है? 16 संस्कार। लेकिन जा रे अभागा हिंदू सारा जैसे हिंदू के आगे दू लगता है, उसी तरह 16 संस्कार घटते घटते 2 संस्कार पे आ गया। ना कोई गर्भाधान संस्कार कराता है, ना पुंसवन संस्कार, ना समान संस्कार, ना अनपराध संस्कार, ना चुराकरण संस्कार, ना उपनयन संस्कार। अब 2 संस्कार रह गया, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि। लेकिन ये भी कलयुग में कहीं कहीं ये भी 2 संस्कार लुप्त हो गया है। कैसे? विवाह भी लोग जाके कोर्ट में करने लगे, विवाह भी लोग माता पिता के खिलाफ जाके करने लगे। अग्नि को कोई साक्षी नहीं माना तो संस्कार लुप्त हुआ कि नहीं? श्राद्ध संस्कार 13 दिन पिंडदान होता है। माँ बाप कितनों भी दान कर दे, भोज कर दे, यदि बेटा अपने हाथों से माता पिता का पिंडदान नहीं करेगा तो उनके माँ बाप प्रेत बनकर बन बन में भटकता रहेगा। जो बेटा अपने माँ बाप का पिंडदान नहीं करता है, उन बेटे की हाथ की जल देवता भी कभी स्वीकार नहीं करते। जो बेटा माँ बाप का पिंडदान नहीं किया हो, उन बेटे की हाथ की जल यदि कोई पी ले तो शराब पीने का पाप उसके हाथों के जल पीने से लगेगा। कलयुग में गीता में लिखा है लुप्त पिंडोदकम क्रिया। कलयुग में पिंडदान भी लुप्त हो जाएंगे। माँ बाप का कोई पिंडदान भी नहीं करना चाहता। अब तो कहते हैं 3 दिन में ही श्राद्ध हो गया, हवन करके श्राद्ध से छुट्टी पा लो। कहां का धर्म है? मां के गर्भ में जब बच्चा आता है तो पिंड के रूप में, ये संसार जो है वो भी पिंड के रूप में, मरने के बाद यदि तुम्हारा जन्म होगा तो वो भी पिंड के रूप में। कब जन्म होगा? जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से पिंडदान करेंगे तब। यदि पिंडदान नहीं करेंगे तो बन बन में भटकते रहो। इसीलिए नेपाल की माता अपनी संस्कार को बचाओ, अपनी धर्म को बचाओ, अपनी जाति में विवाह करो। एक बात और बता दूं, जो बेटी अपनी माता पिता की आज्ञा से विवाह करती हैं,
माता पिता ने जो दूल्हा को चुना, उन्हें पति रूप में स्वीकार करती हैं, वो बेटी सीता कहलाती हैं। जो बेटी माता पिता के अनुसार विवाह करे, वो बेटी सीता कहलाती है। जो बेटी माता पिता के खिलाफ जाकर विवाह करे, वो बेटी सुपनाखा कहलाती है। सुपनाखा। इसलिए यदि सुपनाखा बनना है तो माता पिता के खिलाफ, माता पिता के आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है। अपना धर्म को बचाओ। ये कथा आपकी हंसी के लिए नहीं सुना रहा, ये कथा आपके जीवन में उतर जाए। सुनना नहीं बड़ी बात है, इसे जीवन में उतारो, तब तुम्हारा मानव तन सफल होगा। उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में बच्चा था। उग्रसेन की पत्नी इतने बड़े पेट लेकर जंगल में चली गई। जंगल में एक राक्षस की नजर उग्रसेन की पत्नी के पेट पर पड़ा। इसी कारण उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया, वो बच्चा राक्षस बना। उसी बच्चा का नाम पड़ा क्या, हम नाम भूल गए, थोड़ा याद दिलाइए। उग्रसेन जी की पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उन बालक का क्या नाम है, बता दीजिए, हम थोड़ा भूल गए हैं। के कहा, कहियो। मैया जी बोलेगा, मैया जी। कहो कुर्सी पे बैठे हुए सेठ जी, उसी बालक का नाम पड़ा कंस। भोजराज कंस ने भोलेनाथ का तपस्या किया। भोलेनाथ ने एक धनुष, भोलेनाथ ने कहा, हे कंस, जिस रोज ये धनुष टूटेगा, वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कंस ने बड़े बड़े राक्षस को अपने संग में लिया। अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, चाणूर, मुष्टि को सेनापति बना लिया और पूरे मथुरा पे चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और कहा, आज के बाद कोई देवता का पूजा नहीं करेंगे, आज के बाद कोई देवता का नाम नहीं लेंगे, आज के बाद कोई देवता के नाम से हवन नहीं करेंगे। पूजा होगा तो कंस का नाम लेंगे लोग, तो कंस का। सारी प्रजा कंस के डर से भयभीत हो गए और कंस की जय जयकार करने लगे। बोले कंस महाराज की, कंस महाराज की। कंस के दिया, कंस के सहायक, लगता है कंस के ही घूस दिया है कंस। कंस महाराज की, कंस महाराज की। सारे प्रजा कंस के भय से भयभीत हो गए। अब कंस ने सोचा, इतने ये लोग डर गए हैं तो कोई अच्छा काम भी कर दूं ताकि लोग ये सोचेंगे कंस दयालु नहीं है। कंस अपनी बहन देवकी का कन्यादान कर रहे हैं। जब देवकी का कन्यादान करके विदाई करने लगे तो आकाशवाणी हुई, कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभवा अष्टमस्तु सुता
श्रीमांस्तव हंता भविष्यति। रे कंस, जिस बहन देवकी का तू कन्यादान करके रथ में बिठा के विदाई करने के लिए जा रहे हो, इसी बहन देवकी की 8वां संतान तेरा काल जन्म लेगा। कंस ने जैसे सुना, देवकी के बाल पकड़ कर रथ से नीचे खींचा। ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा, का देवकी को मार दो। वसुदेव जी हाथ पकड़ लिया, छोड़ दीजिए। जिस बहन का कन्यादान किए हैं उसे मार रहे हैं। बहन के ऊपर, भगनी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोड़ दीजिए। कंस ने कहा, वसुदेव जी छोड़ कैसे दूं? देवकी मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए इन्हें समाप्त कर दूं। कंस ने कहा, ये मर जाएगी तो काल जन्म नहीं लेगा। तब वसुदेव जी ने कहा, देवकी को नहीं मारिए, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगा वो मैं आपको दे दूंगा। देवकी के जान बचाने के लिए कारागार में रहना पसंद की वसुदेव जी। पति का धर्म यही है कि पत्नी की इज्जत बचाने के लिए, पत्नी को खुशहाल रखने के लिए, यदि जेल में भी रहना पड़े, यदि संकट भी आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि एक माँ बाप को छोड़कर वो पत्नी आपके साथ आई, आपके सिवा और उसका हो कौन सकता अपना? उसका दर्द एक पत्नी का दर्द एक पति नहीं जाने तो फिर कौन उनका दर्द जान सकता? जिस घर में पति पत्नी में प्रेम ना हो वहां भगवान भी नहीं जाते हैं। कौन कौन लड़ते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। लड़ी छिए पतिदेव से। किन किन घर में पति पत्नी में रोज सवेरे सवेरे महाभारत होती है? जरा हाथ उठाना। अब पति का नाम कौन सब लेते हैं? बड़ा धर्म है, बताइए नाम कौन कौन लेते हैं पति का? अरे एक भी नहीं। मौकी पत्रकारा के सारी मैया समझदार है, कहीं आगे जाकर के पंडित जी कुछ कह ना दे। स्वप्न में भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति क्या है? परमेश्वर है। पति की क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। वो सेवा लाठी डंडा से नहीं, पति की सेवा, पति की चरणामृत लेना चाहिए। जो स्त्री अपनी पति की रोज सेवा करे, पति व्रत धर्म की पालन कर ले, उनकी डर से देवता भी कांपते हैं। देवता उनके इशारा पे नाचते हैं। पतिव्रता स्त्री के इशारा पे देवता भी नाचते हैं। पति जैसे भी हो, यदि कोई बूढ़ा से ही शादी हो जाए, आप जवान हो अब पति बूढ़ा मिल जाए तो क्या अपमान करें? नहीं,
आप स्वस्थ हैं, अब पति रोगी मिल जाए तो क्या छोड़ दें? नहीं, पति बहरे हो, लुल्हे हो, लंगड़े हो, कोढ़ी हो, अंधे हो, बहरे हो, जैसा भी हो, आपके परमेश्वर हैं। यही बात माता सीता जी को अनसुईया मां सिखलाई है। वृद्ध रोग बस जरधनी ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने ऐसे भी पति को अपमान करती हैं, वो नारी का घर कहाँ मिलेगा? यमराज के पास। वो नारी कहाँ जाएगी? पति का अपमान करने वाले स्त्री का स्थान कहाँ? यमराज के पास। और नारी के लिए कोई पूजा पाठ यज्ञ करने की शास्त्र में विधान नहीं है। पति की सेवा कर लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए, वही आपके लिए यज्ञ है, वही आपके लिए व्रत है, वही आपके लिए नित्य कर्म है। पति को प्रसन्न रखिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति से प्रेम कर। वो नारी उत्तम नारी है तो स्वप्न में भी परपुरुष को नहीं देखती। उत्तम के असबस मन माही, सपन हो आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति दे कई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पतिवंचक पर पति रति करई, अरौरव नरक कल्प सत सरई। जो नारी पति को छोड़ देती हैं साथ, वो रौरव नरक में सरती हैं। इसलिए मेरी मां, आप अपनी पति को खुश रखिए। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। पति कौन है? परमेश्वर है। तो पति कौन होता है? जोर से बोलिए। परमेश्वर। बोले अपने अपने पति परमेश्वर की जय। लेकिन पति परमेश्वर होते हैं तो पति जी भी कान खोल के सुन लीजिए थोड़ा। पति कौन होते हैं? परमेश्वर। तो भैया परमेश्वर बीड़ी नहीं पीते थे, परमेश्वर बोतल नहीं खोलते थे, परमेश्वर तंबाकू नहीं खाते। पति जाए बीड़ी पीते, पति जाए बोतल पी करके, तो उस पति का सेवा होगा या बेलन चलेगा? पति की तरह आचरण भी होना चाहिए। परमेश्वर की तरह आचरण हो आप में। हर एक स्थिति में अपनी पति की
सेवा करना चाहिए और पति को चाहिए हर एक क्षण हर एक परिस्थिति में भी अपने पत्नी को खुशहाल रखे, अपने पत्नी के खिलाफ कोई काम ना करे, अपने पत्नी के सिवा पराई स्त्री कितनी भी सुंदर हो उस पर आकर्षण नहीं होना चाहिए। बहुत धर्म है तो भैया, जिस घर में सवेरे सवेरे पति पत्नी में महाभारत हो जाए एक कप चाय के लिए, आजकल बेडे पे रहते हैं, कहते हैं चिंटू के मम्मी 1 कप टी, तो उमर से कहते हैं आप कप टी कि हाफ कप टी, सुबह सुबह कपटी शुरू हो जाता है। सुबह से चाय में लेट हो गया तो घर में महाभारत, खाना बंद, डिमांड पूरा नहीं हुआ तो महाभारत। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम जिस घर में नहीं है उस घर में भगवान भी नहीं जाते हैं, इसलिए पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। आज वसुदेव जी अपने पत्नी को बचाने के लिए जेल में जाना पसंद किया, मथुरा के कारागार में कैद हो गए। देवकी के गर्भ से 6 संतान का जन्म हुआ। 6 संतान को कंस ने मार दिया। 7वां देवकी के गर्भ में जो है भगवती योग माया 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी को गर्भ में दे दिया। 8वां देवकी के गर्भ में जो आ रहे हैं वो भगवान नारायण स्वयं आ रहे हैं। भगवान ने सोचा अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरा अवतार होगा। हेलो, हाँ, एक जरूरी सूचना माइक पे ध्यान देवे। उपिंदर शाह जी के कर कुटुम दोस्त महिम हित प्रेम जते भी हमें छूटल बढ़ल आठवां भगवान स्वयं आ रहे हैं। भगवान ने योग माया भगवती से कहा अब मेरा अवतार हो। भगवान ने सोचा माता देवकी धर्मात्मा है, इसीलिए देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा। माता जसोदा पुण्यात्मा हैं, इसलिए जसोदा के घर में मेरा पालन होगा। माता रोहिणी कैसे याद करेगी, इसीलिए मैं जन्म लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में अष्टमे देव की गर्भे भगवान सतपताम पति वासुदेव कार्या भारावतरण। भगवान का जन्म हुआ 12 बजे रात में। 12 बजने में भी पूरा 5 घंटा बाकी है। घड़ी देख लीजिए, अभी 7 ही हुआ। अभी 12 बजने में 5 घंटा समय है।
कौन सब चाहते हैं 12 बज जाए? थोड़ा हाथ उठाइए तो। कौन सब चाहते हैं 12 बज जाए? आप टाइम 12 बजे न बजे, लेकिन आपकी चेहरा पर जरूर 12 बज गया। हे भगवान 12 बजे घर जाऊंगी। कितना बड़ा विपद पड़ गया भगवान की कथा सुनने के लिए। टेंशन ना लो, आप नहीं सुनोगी ना तो मैं भी उतना समय नहीं दूंगा। जो कथा सुना रहा हूं, इस कथा के लिए देवता तरसते। भगवान की कथा भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होता है। भगवान की कथा में वो नहीं आते हैं जिनकी इच्छा हो, भगवान के कथा में वो आते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। भगवान जिसको चाहते हैं वही भगवान की कथा में बैठता है। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी वालों। ताली बजाने में कंजूसी। भगवान के कथा में वो नहीं आते हैं जिनकी इच्छा हो, भगवान के कथा में वो आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। तो आप लोगों को भगवान बुलाया, नहीं तो इस मोह की पत्थरगारा में इतने लोग ही हैं, इतना ही लोग हैं। भगवान भी कहते हैं रे मेरे कथा में नास्तिक को मत लाओ, नास्तिक को नहीं सुनो मेरा कथा, संतों को सुनो, भक्तों को सुनो। आप लोग भगवान के भक्त हैं इसलिए भगवान की कथा सुनो। नास्तिक तो वो है जो भगवान की कथा मोह की पत्थरगारा में हो रही है, घर में सोए हैं। सुधर जाओगे भैया, एक बार ही आए हैं अभी पत्थरगारा में, दोबारा आएंगे तो सुधार के जाएंगे। यहाँ मोह की पत्थरगारा में होती है बाकी कथा, यहाँ मोह की पत्थरगारा में होती है माँ की कथा। कथा में जाने की फुर्सत नहीं है, कथा में जाने की फुर्सत नहीं है, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। कथा में जाने की फुर्सत नहीं है, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। और कथा में जाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से न्यारे। श्री राम है, हरि बोल। जिनके नजरों में, जिनके नजरों में, जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से न्यारे, वो तो होते हैं जग से न्यारे। जिनके नजरों में मोहन समाया, जिनके नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नजरों में मोहन
समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। श्री राधे भगवान के कथा में वो आते हैं नसीब वालों। भगवान एक कथा में 12 नहीं बजे, कोई बात नहीं, आराम से बैठे, जल्दी कर दो। देवकी माँ के गर्भ में आए आज। देव की मां की तेज कई गुना बढ़ गई। जिस कारागार में मां देव की है वो आज मंदिर जैसे चमक रही। धीरे धीरे भगवान के गर्भ में समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे आषाढ़ का महीना आया। आषाढ़ असारम मेघ मलारम, आषाढ़ असारम मेघ मलारम, बरसे जलधारम, डम 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 के बादल गरजे, डम 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 के बादल गरजे। बादल की गर्जना शुरू हो गई। आया सावन का महीना। सावन में धीरे धीरे पवन बह रही है। सावन बरसे बादल गरजे, सावन बरसे बादल गरजे, पवन चले पुरवाई, रघुवर को सुधिया। पुरवाई रघुबर के सुधिए, रघुबर के सुधिया रे, रघुबर के सुधिया, रघुबर के सुधिया, पवन चले पुरवाई आए रे, रघुबर के आई रे, रघुबर के सावन बीता, आया भादो का महीना। धीरे धीरे हवा बहने लगी। धीरे धीरे बादल की गर्जना शुरू हुई। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। भगवान ने कहा अब मेरा आने का समय आ गया। देवता स्वागत किया, हे कन्हैया आओ ना, आओ। ये आत्मा तरस रही है आपको देखने के लिए। स्वागत है हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव। इस मोह की पत्थरगारा की गायत्री मंदिर परिसर में आपका स्वागत है। आओ ना लाला, स्वागत है। स्वागतम कृष्ण, 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 स्वागतम
स्वागतम कृष्ण आओ स्वागतम कृष्ण। हे माधव, स्वागत है इस भूमि पर। आप जल्दी आओ, सभी तरस रहे हैं। छुपा कहाँ हो, आजा चलिए, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सता। मुरली वाले आजा, तेरी याद सता। छुपा कहाँ हो छलिए, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। 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 मुरली वाले आजा, तेरी याद। ओ मुरली बजैया, ओ माखन चुरैया, आओ ना। भगवान ने कहा मेरा अवतार होने वाला है। कंस के पास नारद जी आए, 8वां आने वाला है, सतर्क हो जाओ, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। 20,000 सेना लगा दिए कारागार की देखरेख में। देव की जिस कारागार में है वो मंदिर की तरह चमक रही है। उस कारागार में सुंदर भगवान की दिव्य छटा छटक रही है। बादल की फुहार की आवाज, वो कारागार गमक रही है। चारों ओर सुगंध सी आ रही है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 11 साढ़े 11 पौने 12 11:55 11 रात्रि के ठीक कर दें। अब ये रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्रकट हुआ है। ठीक 12 बजे साक्षात भगवान हरि नारायण बालक के रूप में आए हैं और मां से कहने लगे फूल ले आइए थोड़ा वहां से टोकरी में। भगवान बालक के रूप में आए हैं। मां देवकी के सामने खड़े होकर कहा, मां आप दोनों ने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, आपका पुत्र बन के आया। मैया देवकी कहते हैं पुत्र नहीं, आप तो पिता बन गए हैं। इतना बड़ा कोई पुत्र होता है। अब बाल रूप में ही भगवान ने कहा बाल रूप में आऊंगा तो मुझे गोकुल पहुंचना पड़ेगा। बोले गोकुल कैसे जाओगे? बोले गोकुल लेके जाऊं कैसे कन्हैया? हाथ में तो हथकड़ी लगे हैं। भगवान ने कहा जीव जब मेरे शरण में आता है तो उनकी सारे हथकड़ी सारे बंधन खुल जाते हैं, तब वो मुझे पाता है। आप मेरे शरण में आए हैं, आपका सारी बंधन खुल गए। आज भगवान को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वसुदेव जी के सारे बंधन कारागार के खुलता गया और टोकरी में भगवान को बिठा के लेके जा रहे हैं। आवे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात
हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। राधे हरि बोल। इस तरह लेके जा रहे हैं, रास्ते में जमुना जी परी, जमुना जी करे मेरे आज प्रियतम जा रहे हैं। ओ प्रियतम थोड़ा झलक दिखाने। ओ प्रियतम प्यारे तरस दिखा एक बार, प्रीतम प्यारे तरस दिखा एक बार, प्रीतम प्यारे तरस दिखा एक बार। भगवान ने कहा कैसे दिखाऊं जमुना अपनी सूरतिया, कैसे दिखाऊं जमुना अपनी सूरतिया, तू तो जानो मेरी दुखरिया, तू तो जानो मेरी दुखड़िया। ओ प्रीतम प्यारे तरस दिखा एक बार, ओ प्रीतम प्यारे तरस दिखाए एक बार। भगवान ने कहा सुन जमुना, तुम कहती हो जो अपनी सूरत दिखाने, कैसे सूरत दिखाऊं? भगवान ने उस टोकरी से सिर को बाहर कर लिया। जमुना कहती अभी तो सूरत देखा, अब तो चरण भी धोना है। भगवान ने कहा चरण धोगी तो मेरे पिताजी कहां जाएंगे, वो तो डूब ही जाएंगे ना। जमुना कहती नहीं नहीं मुझे चरण धोना है आपका। अब भगवान एक टोकरी से पैर बाहर कर दिए, धो। अब शांत हो जाए। जमुना घुटना, जमुना में घुटना इतने जल हो गए। वसुदेव जी भगवान को जसोदा जी के यहां पहुंचा दिए, और जसोदा जी के यहां जो दिव्य कन्या प्रकट ली थी भगवती, उस कन्या को अपने साथ मथुरा ले आए। वो कन्या जैसे ही मथुरा में आई, सारे हथकड़ी लग गए, सारे बंधन लग गए। वो कन्या, वो भगवती आते ही जो सैनिक थे सुरक्षा में वो जग गए। वो कन्या तुरंत ही जोर जोर से रोने लगे। वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस आया, कंस ने उस कन्या को देखकर कहा मेरे भय से देवता भी डरते हैं। 8वां बेटा होना था लेकिन बेटी जन्म ली। उस कन्या को पत्थर की शिला पे पटक दिए। वही कन्या दिव्य रूप धारण की भगवती बन गई। दिव्य रूपा सदा भूत्वा तमुवाच मृदस्वना मधुम किम मया हतया पाप जातस्ते बलवान रिपु। वही कन्या आकाश में गई और वही कन्या
आकाश में जाकर के 8 भुजा धारण की। बोले अष्टभुजी धारणी भगवती की। और वो भगवती विंध्याचल में जाके वास की। बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की। मथुरा का लीला ये है। अब गोकुल में प्रवेश कीजिए। गोकुल में नंद बाबा हैं, नंद के ब्रज के राजा। अब ब्रज भाषा में कौन कौन कथा सुनना चाहते हो? वृंदावन भाषा में जरा हाथ उठाओ। नंद बाबा की उम्र होए गो 75 वर्ष। नंद बाबा को लाला नहीं भयो, 75 वर्ष के है गयो, लेकिन नंद बाबा को लाला नहीं भयो। तो नंद बाबा के जो भाई उपनंद हैं, उपनंद जू के घर कुछ ब्राह्मण लोग आयो हैं। अब ब्राह्मण लोग सब को जब प्रणाम करवे को गयो है नंद बाबा, तो ब्राह्मण के मुख से आवाज निकले, पुत्रवान भव। जसोदा कहती है बाबा ब्राह्मण देवता अभी तक पुत्र नहीं हुआ, तो बूढ़ा हो गया, अब क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा मेरे मुख से निकल गया पुत्रवान का आशीर्वाद, पुत्र होगा। अब जसोदा मैया 85 वर्ष की आयु में गर्भवती हैं। जसोदा मैया की ननद 2 हैं। एक ननद का नाम नंदा, दूसरा का नाम सुनंदा। ननद जो है ना बड़े झगड़ालू होते हैं। सुनंदा सोचती हैं मेरे भैया के घर यदि कोई लाला होगा तो भाभी जी के गले में जो 9 लखा हार है वो मैं ले लूंगी। अब गर्भवती हो गई नंद रानी। 6 महीना पहले, बच्चा जन्म लेने से 6 महीना पहले आ गई सुनंदा। रोज अपनी भाभी की सेवा करती हैं, सुलाती हैं। आज कब अदला बदली करके वसुदेव जी लेके चले गए सुनंदा को पता नहीं। सुनंदा जो देख रही है जसोदा के बगल में एक लाला लेटा हुआ है। सुनंदा कहती है पहले देख लूं लाला है कि लाला, बेटा है कि बेटी देख लूं। यदि बेटी होगा तो 9 लखा हार नहीं मिलेगा। अरे बेटी ना है, लाली ना है, लाला भयो। बड़ी प्रसन्न। थाली ले यो, थाली लेके पीटवे लग गयो। थाली पीटते पीटते पहुंच गए गौशाला पे। गौशाला पे कौन है? नंद बाबा माला लेके जप कर रहे हैं। जप में मंत्र क्या है? 75 वर्ष के है गयो लाला नाय भयो। मंत्र भूल गए हैं। याद है क्या? जो मेरा उम्र 75 साल का हो गया लेकिन अभी तक बेटा नहीं हुआ। मंत्र भूल के यही मंत्र जप रहे 75 के है गयो लाला नहीं भयो। इतने में सुनंदा थारी पिटवे गयो। भैया बधाई हो, बधाई हो मोह की पधरगारा ग्रामवासी। बहना काय की बधाई दे रही है? किस चीज की बधाई देने आई हो? सुनंदा कहती भैया पहले मोई बताओ, मोई कहा दी होगी? नंद बाबा कहने लगे जो लोगी वो दूंगो, पता का भाई? सुनंदा कहती है भैया आपने जो व्रत कियो, आपने जो दान कियो, आपने जो ब्राह्मण जिमायो, सगरी सुफल है गयो। अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो है। जैसे ही नंद बाबा लाला जन्म लेने की समाचार सुनी, जमुना में गए, डुबकी लगाए, पीला वस्त्र धारण किए, पीला चंदन, पीला पगड़ी, पीला पटका डारियो और आंखन में काजल लगायो। नंद बाबा अपने आंख में काजल लगाए और मूछ पे तौ देवे लगे। रे छौड़ा, रे छौड़ा, निक दर्पण दियो, ले आइयो, मैं कैसे दिखूं? नंद बाबा मूछ पे तौ देते एक लड़का से कहने लगे थोड़ा सा दर्पण लो, मैं कैसे दिखने में लगता हूं? इनके जैसे वो छोरा था,
छोरा कहने लगे नंद बाबा से, बाबा आप तो बिल्कुल दुल्हा लग रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, आज न सजूंगा तो कब सजूंगा भाई, बुढ़ारी में जाके छोरा भयो है। नंद बाबा सगरे दुहाई लगायो, सब भाई को बुलायो। अब ब्रज की गोपी सब आ रही हैं। आज भगवान की जन्म महोत्सव में सब सज धज के आ रहे हैं महोत्सव मनाने के लिए। एक 95 बरस की बुढ़िया भगवान की जन्म महोत्सव बधाई में जाने के लिए श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी। तो जल्दीबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया श्रृंगार में, और बुढ़िया को दिखाई भी कम देता था। जो चीज होठ में लगाना चाहिए, होठ में जो लगाते हैं, जो चीज होठ में लगाना चाहिए उसको आंख में लगा ली, और जो आंख में लगाना चाहिए उसको होठ में लगा ली। तब कहती, कैसे मैं लगती हूं इनके तरह एक लाली थी। तो कहने लगा, मैया आप तो बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती हो, आज न सजूंगी तो कब सजूंगी, आज तो सजूंगी। एक बुढ़िया एक आंख में काजल केलखिन, दोसर आंख में करबे नहीं केली। एकटा हरबर में जल्दीबाजी में पतिये वाला कुर्ता पहिर के आबि गेलखिन, बधाई नहीं चाहिए। सब प्रेम से नंद जू के यहाँ आने लगे। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद ऐ सुखदाई है। नाचे सुर और किन्नर अप्सरा उच्चार भरी, बाजत मृदंग ढोल बजाई है। आज उपेंद्र शाह जितेंद्र शाह के, दीपेंद्र शाह के द्वार बजत बधाई है। आज मोह की पत्थरगारा में माँ गायत्री मंदिर के प्रांगण में बाजत बधाई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे बधाई हो, बधाई है, बधाई हो। ओ जजमान इन्हें आबा, बधाई हो। कौन कौन चाहते हैं बधाई में झूमना? खड़ा हो जाए तो कौन कौन चाहते हैं? अहाँ के ठुमका लगे परत, एकटा हाथ कमर पर और एकटा सिर पर। थोड़ा फूल ले आओ भैया, और अपना जोड़ी को ढूंढ लीजिए कहीं खो ना जाए। जोड़ी के साथ ठुमका लगाना है, क्योंकि ऐसा महोत्सव नहीं है। आज माता गायत्री के दरबार में, माँ भगवती के दरबार में श्री कृष्ण कन्हैया की प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं। जोर से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। डगर डगर बीच गकुला नगरिया, गकुला नगरिया बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। पत्थर गारा नगरिया बधैया बाजे, पत्थर गारा नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बीच मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे। पत्थर गारा नगरिया बधैया बाजे, पत्थर गारा नगरिया बधैया बाजे। मस्ती में झूमते हुए के ये लूटावे अनधन सुनवा। अच्छा जमान जी बधाई ले आइए।
के ये लूटावे अनधन सोनमा हो अनधन सोनमा बाज हो बधिया बाज नगरिया बधिया बाज आज गफुला नगरिया बधिया बाज आज गफुला नगरिया बधिया बाज बधाई हो नंद लुटावे अनधन सोनामा नंद लुटावे अनधन सोनामा नंद लुटावे अनधन सोनामा नंद लुटावे अनधन सोनमा हो अनधन सोनमा बधिया बाज हो बधिया बाज बधिया बाज यशोदा का कनवा बधिया बाज रामानंद के दुवरिया बधिया बाज बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाज बधाई हो बधाई हो अरे बधाई हो बधाई हो ओए उधर उधर से है बधाई हो आराम से मंच पे एक साथ इतने लोग नहीं चढ़े मंच कमजोर है मंच पे ना चढ़े आप लोग मंच पे ना चढ़े मंच से नीचे बधाई करें आराम से हाँ डगर डगर आप लोग मंच पे ना चढ़े नीचे में बधाई नीचे जाए नगरिया बधिया बाज हे आप लोग नीचे चले जाए मंच पे जाना नंद के दुवरिया बधिया बाज बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाज बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाज सबके पास जाएगा उधर ही रहिए और जिसको जो चढ़ाना है वहीं चढ़ा दीजिए मंच पे मत आइए मंच टूट जाएगी ऐसा हुआ था ए टोकरी वहां रख दीजिए हाँ जिसको चढ़ाना है इसमें चढ़ाइए कोई मंच पे नहीं चढ़ेंगे माताराम मंच पे ना आए और नीचे से चढ़ा दे उस डाला में जो जिसको बधाई देना है वो मंच पे रखा हुआ है उसमें जिसको जो चढ़ाना है उसी में चढ़ा दीजिए बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो ए बधाई हो हेलो 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 हो आंगन में बधैया बाजे हेलो हेलो सूचना 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 एक जरूरी सूचना उपिंदर शाह जी के तरफ से जतेक नौत हकार पड़ल छे गौवा घरुआ दोस्त महीम कर कुटुम लगाए जतेक भी छे महिला एंड पुरुष
निकालो रानी मैया कौशल रुपैया निकालो रानी मैया कौशल रुपैया निकालो रानी मैया कौशल रुपैया निकालो रानी मैया ललन के रुपैया उधारी नहीं राखो ललन के बधैया उधारी नहीं राखो ललन के बधैया उधारी नहीं राखो। बधाई है ललन के बधाई है। दूध दही देव माखन उधारी दूध दही देव माखन उधारी आई नहीं मूल्य बरु लो लेब काइल आई नहीं मूल्य बरु लो लेब काइल उधारी नहीं राखू ललन के बधैया उधारी नहीं राखो 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 ललन के बधैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जजवान जी बधाई लेके आए, फ्री में नहीं बधाई सुना जाता। बधाई बंद कीजिए, हो बंद कीजिए, गाना बंद कैसे नहीं होगा, काय नहीं होगा कुछ आ ही न रहो, बंद कीजिए। नहीं न बधाई तो होगा। अरे जो आप चाहते हो आएगा। छिया रे छिया यहाँ के धिया बधाई में 1 रुपया न दिया। छिया छिया रे छिया 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 रे छिया यहाँ के बधाई में 1 रुपया न दिया। छिया छिया रे छिया 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 रे छिया यहाँ के बधाइया यहाँ के बधाइया 1 रुपया न दिया। छिया छिया रे छिया 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 रे छिया 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 नबकी बधाई हो। बधाई जब हो रहा है तो ऊपर से एक नबकी दुल्हन हुलकी मार के देख रही, का मिल रहा है, का है नबकी है हुलकी हुलकी मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में हुलकी मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में हे हो बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में हे हुलकी हुलके मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में हुलके मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में बाबा अंगना में बाबा अंगना में बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में नबकी कनिया मारे हुलके बाबा अंगना में नबकी कनिया मारे हुलके बाबा अंगना में मारे नबकी कनिया मीरा देवी अंगना में मीरा देवी अंगना, मीरा देवी ना हाँ मीरा देवी। और कैसे होता है कैसे यशोदा माता खीर बटले नंद बाबा पेरा यशोदा मैया खीर बाटे नंद बाबा पेरा यशोदा मैया खीर बाटे नंद बाबा पेरा यशोदा मैया खीर बाटे नंद बाबा पेरा। मीरा देवी नाच रहल माथ बल में चंगेरा हुलकी मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में हुलके मारे नबकी कनिया बाबा अंगना में हो बाबा अंगना में हे हो बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में उपेंद्र साह जी अंगना में बाजा बाजा ओ बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हो बाबा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो
लूट रहल छे ग्वाल बाल सब आके सोना चांदी लूट रहल छे ग्वाल बाल के आगे सोना चांदी लूट रहल है ग्वाल बाल सब आके सोना चांदी लूट रहल छे ग्वाल बाल सब आके अभ्यास पीठ से अभ्यास लुटावे संतरा सेब जमा के आ लूटे हे लूटे हे लूटे सब लोग के सब छैया बाबा अंगना में हे लूटे छै सब लोग छैया बाबा अंगना में ओ बाबा अंगना में उपेंद्र साज के अंगना में बाबा अंगना में उपेंद्र साहज के अंगना में बाजा हे बाजा हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में बाबा अंगना में मीरा देवी अंगना में बाबा अंगना में मीरा देवी अंगना में हे बाजा हे बाजा हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में बाबा अंगना में हे बाबा अंगना में बाजा बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में हे बाजा बजबै छै बजनिया बाबा अंगना में बाजा बजबै छै बजनिया बाजा अंगना में बाबा अंगना बधाई हो बधाई हो आप झांकी दियो, झांकी वाला बुला जाओ जाओ झांकी लगा सभी आदमी बैठ जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग अपने सीट पे बैठ जाए। बस कुछ ही क्षण में झांकी कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आप लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। शंतु फूल का सभी आदमी बैठ जाए। जाओ ना बीच में हाँ हाँ हाँ
बाद होली। लगो नहीं जल्दी। लगो नहीं।
महोत्सव चल रहा था। आइए भगवान की नंद महोत्सव में ये अंतिम चरण में आए हैं। नंद घर आनंद भयो जय, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद बाबा के यहाँ इसी तरह लाला के जन्म महोत्सव कई महीनों तक चलता रहा। ये उत्सव कई महीना तक चलता रहा। कंस को जब पता चला तो उसने भगवान को मारने के लिए बकासुर, बत्सासुर, धेनकासुर, अघासुर नाम के राक्षस को भेजा, पूतना को भेजी। मेरे गोविंद पूतना को भी उद्धार कर अनेकों राक्षसों को भेजा। मेरे कन्हैया ने सभी राक्षसों का संहार किया। भगवान ने बहुत नटखट हैं, बहुत ही बाल लीला किए हैं। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन को धारण करके महान कार्य किया। जब कंस ने नारद को दोबारा समाचार मिला तो धनुष भंग के बहाने कृष्ण बलराम को बुलाए। कृष्ण बलराम आज है। इधर आओ जल्दी आओ, इधर आओ, तुमको बोल रहे इधर आओ, जल्दी आओ, काम है, इधर आओ, जल्दी आओ उड़े आने के लिए, जल्दी आओ। कौन है तुम्हारे माता माँ बाप कौन है? इधर आओ, जल्दी बोल रहा हूं आने के लिए। कौन है तुम्हारे माँ बाप? उसका लाइट छीनिए, उसका लाइट लाइए यहाँ। सुधर जाओगे। आज
भगवान कृष्ण मैया यशोदा से मथुरा के लिए जा रहे हैं। भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए जा रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद जो करे। याद ना करे है कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। मैया मोहे याद ना करे है कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं जग विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। हो धनुष यज्ञ की आई खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई कि मैया मोहे याद न करे। ये दिल कैसे सहेगा विदाई कि मैया मोहे याद न करे। रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बा हाय मेरे मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बाबा हाय मेरे मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई कि मैया मोहे याद न करे। अब जाने दे ओ मेरी माई कि मैया मोहे याद न करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं गैया बछड़ा तरफ रहे हैं। हो ब्रजवासी सब रोए रहे हैं गैया बछड़ा तरफ रहे। कान्हा सहना सकेंगे जुदाई कि मैया मोहे याद न करे। कान्हा सहना सकेंगे जुदाई कि मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद ना करे है कि मैया मोहे याद
याद न करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे, कि मैया मोहे याद न करे। भगवान जब जाने लगे ना तो गोपी रथ के नीचे जाके बैठ गई, लेट गई। भगवान कहते हैं उठो ना। गोपी कहती हैं जाओ ना, मैंने तुम्हें रोका, लेकिन जाने से पहले मेरे प्राण लेके जाओ, मेरे ऊपर रथ चढ़ा दो। अरे तूने रास करके रास के बीच से छोड़ के चला गया, अब ये नेह, ये प्रेम तुमसे किया, अब तुम मुझे बिछो पागल बना के छोड़ के जा रहे हो, तो मेरे ऊपर रथ चढ़ा दो, चले जाओ, लेकिन मेरे प्राण लेके जाओ। गोपियां रो रही है, जाना है तो प्राण लेके जाओ। जय चित जय छी, जय चित जय छी, एना किया जय छी। हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, जाय छी त जाय छी, एना किया जाय छी, जाय छी त जाय छी, एना किया जाय छी। हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी। संगे खेल लिए गैया चर लिए, बुझबो न केलो कहा अहाँ चली गेलिए। संगे खेल लिए गैया चर लिए, बुझबो न केलो कहा अहाँ चली गेलिए, बुझबो न केलो कहा अहाँ चली गेलिए। हमर सुकुमार मोन, हमर सुकुमार मोन किया तुरने जाय छी। हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी। जाय छी त जाय छी, एना किया जाय छी, जाय छी त जाय छी, एना किया जाय छी। हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी, हे यो कान्हा हमर करे जिलेने जाय छी। भगवान सबको समझा करके वहां से निकले। जमुना किनारे में कंस के धोबी कंस महाराज के वस्त्र को धो रहे थे। भगवान के सब सखा वस्त्र को धारण किया। कंस के दर्जी से भगवान ने उस वस्त्र को छोटा करवा करके सिलवाया। आगे भगवान के एक दास थे, भगवान के सब सखा को माला पहनाए। कुब्जा कुरूपनी भगवान को और भगवान के सब सखा को चंदन लगाए। कुब्जा का नाम है सैरेंद्री। 3 जगह से कमर टूटी है, इसलिए उन्हें कुब्जा कह के पुकारते हैं। कंस की दासी कुब्जा हाथ की घिसी हुई चंदन कंस महाराज लगाते थे।
आज कुब्जा के हाथ से घिसी हुई चंदन भगवान लगाए, कुब्जा कुरूपनी परम सुंदरी बन गई। भगवान धनुष यज्ञ में आए हैं। धनुष यज्ञ में आकर बाएं हाथ से धनुष को उठाया। जितने देर में पलक गिरता है उतने देर में धनुष को 3 टुकड़ा कर दिए। आगे कुबलिया पीर नाम की हाथी, उन हाथी का दांत निकाल के हाथी का प्राण लिया। चानूर मुष्टिक से भगवान समझा रहे हैं। चानूर मुष्टिक समझने को तैयार नहीं। चानूर को कृष्ण ने पकड़ा और मुष्टिक को बलराम ने। चानूर को भगवान पकड़ के करें चानूर उर, चानूर उर, चानूर को पकड़ के उड़ाने लगे और फिर जमीन पर पटक के गोविंदाई नमो नमः। चानूर का उद्धार। मुष्टिक को बलराम जी पकड़ के मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिका का प्रहार किया। मुष्टिक का गोविंदाई नमो नमः। भगवान कंस के सिंहासन पे चढ़ गए और कंस के बाल पकड़ के खींचने लगा। कंस ने कहा छोड़ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा मामा, आज मैं आपका बाल खींच रहा हूं तो क्या कहते हो, दर्द होता है? मामा, जाके पग ना फटे बिवाई, सो कहां जाने पीर पर आई। जब मनुष्य को अपने ऊपर दुख दर्द होता है तभी वो दूसरों को दुख दर्द को समझ सकता। मामा, तेरा खेल तो मैं उस रोज ही समाप्त कर देता जिस रोज मैं इस संसार में आया था, लेकिन मुझे बहुत लीला करनी थी। मामा, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल कृष्ण आज तुम्हारी आंख के सामने काल बनकर खड़ा है, देखो मुझे। कंस के सिंहासन पे चढ़े हैं, कंस को पैर से भगवान मारे और कंस के छाती पे चढ़कर कंस का प्राण हरण किया। कंस कहते छोड़ो। भगवान ने कहा मामा, मोकू छोड़बे तो आवे ना, मोकू पकड़बे आवे। जाको पकड़ ले ना, वाकू ठिकाना लगे कि छोड़ू हूं, भटकने के लिए नहीं छोड़ता हूं। जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं, यदि पकड़ लेता हूं तो उसे बेड़ा पार करके छोड़ता हूं। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। आज यही देव की सुत वासुदेव जगत के पति बन गए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। चाणूर मुष्टि कंस को मारने के बाद जगत के गुरु बन गए मेरे कन्हैया। नाना उग्रसेन को जेल से कैद से मुक्त किए, नया राजा उग्रसेन को मथुरा का बनाया। अब सब नया राजा के आने पर खुश हैं। भगवान का उपनयन संस्कार हो जाने के बाद भगवान गुरुकुल में चले गए पढ़ने के लिए। संदीपनी गुरुकुल में उज्जैन में जाकर विद्याध्ययन किया, सुदामा से मित्रता किए, गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमलोक ला करके वापस किए। जब कंस का वध किया तो कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाकर जरासंध से शिकायत किया। जरासंध ने भगवान से युद्ध करने के लिए आए। 17 बार भगवान ने जरासंध को युद्ध में हराया। 18वां बार जब ब्राह्मण लोगों को पूजा करके जरासंध युद्ध करने गया था, ब्राह्मण से कहा था यदि आज मैं युद्ध में परास्त हो जाऊंगा तो सभी ब्राह्मण का जान ले लूंगा। भगवान ने ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को बचाने के लिए ही आते हैं। आज ब्राह्मण की वचन पूर्ण करने के लिए भगवान युद्ध छोड़ के 18वां बार चले गए। इसलिए भगवान का नाम परारण
रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। कालियावन नाम के राक्षस को मुचकुंद के द्वारा भस्म करवाया। भगवान ने सोचा कब तक लड़ता रहूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा हमेशा लड़ाई करूं, अब तो मुझे विवाह करने का मन होता है, विवाह करूं, लेकिन ऐसे कौन विवाह करेगा मुझसे, पहले तो घर आंगन बना लूं। तो भगवान ने बीच समुद्र में सुंदर द्वारकापुरी को निर्माण किया। सोते हुए यदुवंशी को भगवान ने मथुरा से द्वारका में ले आए। बोलिए द्वारकानाथ की। भगवान ने सोचा पहले बड़े भाई का विवाह होगा तब ना मैं विवाह करूंगा। कलयुग में बड़े भाई का विवाह हो ना हो, छोटे पहले साफ कराते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा पहले बड़े भैया की सगाई हो जाए, तो बलराम जी की विवाह होना चाहिए पहले। बलराम जी उसके बाद में गोविंद का होगा। तो बलराम जी के विवाह रेवत नाम की राजा की पुत्री रेवती के संग हुआ। भगवान सोचते हैं अब मेरे लिए भी कोई घटक आ जाए। आजकल के लड़का को देखने के लिए घटक नहीं जाता है, समझ गए, ये भूल रहिएगा। भगवान के समय में जाते थे। भगवान सोचे अब मुझे भी कोई आ जाए देखने को। तो भीष्मक नाम की राजा है। भीष्मक राजा को कोई पुत्री नहीं था, केवल पुत्री के लिए तपस्या किया। तो बीच कमल के फूल में आदि शक्ति जगदजननी जगदम्बा मां भगवती रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। बोली रुक्मणी महारानी की। रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा। भगवान ने उस पत्र को स्वीकार करके रुक्मणी जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार करने के लिए आए हैं। ये विवाह की प्रदर्शन हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए आप हेलो माइक पे ध्यान देवे। जे भूखल प्यासल अंतिम भोजते भोजते अहाँ का होम पर इसके खुया आंसू भूखल नहीं रहा। बोलो राधे राधे। भगवान के विवाह का पत्र आया। रुक्मणी जी माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने को आई। भगवान वहां आके वरमाला किए। भगवान का बड़ा सुंदर इस मंदिर में विवाह हुआ। वहां से रथ में बिठा के रुक्मणी जी को लेके चले गए। तब भीष्मक राजा ने पत्र दिया, हे कृष्ण, इस विवाह को विवाह नहीं, विधि विधान के साथ और विवाह करो। तब भगवान का द्वारा विधि विधान के साथ विवाह हुआ। आइए भजन के माध्यम से फिर झांकी के माध्यम से हम लोग विवाह का आनंद लेंगे। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। आहे मंगल ब्याह उठा है, प्यारी मंगल आहे मंगल ब्याह उठा है, मोद प्यारी मंगल। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। आगे मंगल ब्याह उठा है,
दुल्हन जल्दी आ जाओ। मंगल दुलहीन चारु दुल्हा चारु मंगल हे मंगल दुलहीन चारु दुल्हा चारु मंगल हे आहे मंगल तनयु वितान मोद प्यारी मंगल आहे मंगल वितान मोद प्यारी मंगल आहे मंगल वितान मोद प्यारी मंगल। दुल्हा दुल्हन जल्दी आइए, दुल्हा सरकार जल्दी बारात लेके आइए। हे आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दो कुर्सी ऊपर में रखवा दीजिए, दो कुर्सी। साबर साबर गोरे गोरे चोरिया जहान रे साबर साबर गोरे गोरे चोरिया जहान रे अखिया न सुनल देखल नहीं कान रे अखिया न देखल सुनल नहीं कान रे जुग जुग जिए जोरा जोरी बेमिसाल सखिया जुग जुग जिए जोरा जोरी बेमिसाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन पत्थरगारा नगरिया गगन मगन पत्थरगारा नगरिया बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सबने हाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल
चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल और विवाह महोत्सव के यहाँ सब आनंद लिया। एहन सुंदर माँ भगवती के दरबार सजा। और सबसे पैघ भाग्य के बाद जे साल में 4टा दुर्गा पूजा होइ छै, साल में 4टा दुर्गा पूजा होइ छै, शिशिरकालीन, शरदकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तेमे एकटा एखन दुर्गा पूजा चलैया माघी दुर्गा पूजा, जकर आई 4 पूजा छियै। आई 4 दिन दुर्गा पूजा के बीत गेलै, कल 5 पूजा छियै। तो दुर्गा पूजा के समय में देवी भागवत के कथा में वैष्णव बिना भगवती के कृपा के संभव नहीं छे। आय अहाँ सबके ऊपर भगवती के कृपा ये हेतु देवी भागवत के पावन चरित्र सुन रहल छी। ओना कृष्ण कथा देवी भागवत में संक्षिप्ते में छे, तिलक ई नहीं सोचबे कृष्ण कथा कतेक शॉर्टकट में बतेलखिन। हाँ, क्या में देवी भागवत के चरित्र में संक्षिप्त में कृष्ण कथा आयल छे, विवाह हर चीज कृष्ण के चरित्र के बारे में दर्शने छथि। रामो कथा में एमे आयल छे। अहाँ सब मेकासुर इत्यादि के बद सुनबे केलहुँ। अब भगवान के विवाह महोत्सव मना के भगवान के धाम पहुँचा के कथा के विश्राम के ओर लो जाए। और विवाह जखन भ रहल छे त विवाह में लोग एना मुँह उदास केने रहे छे, जेना कोनो विपत्ति पड़ गेल हुआ। कोनो विपत्ति नहीं पड़ल या मैया, भगवान के बियाह छिए, कोनो कष्ट ठंडा नहीं लगे। अच्छा, तो भगवान के विवाह छे तो ताली बजाबे भगवान के विवाह महोत्सव के आनंद लिया। पता नहीं जीवन में एहन मौका कहिया आया। और अहाँ बैस के सुनै छिए मैया देख रहल छत केशव हमर कथा में सुतै और केशव कथा में सुनैया। साक्षी माता रानी। अरे बधाना गरिया सा हो आबाधाना गरिया सा चल लई बरियतिया है सोहावन लागे, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो, हे सोहावन लागे। अवध नगरिया सो, अवध नगरिया सो चल लई बरतिया है सोहावन लागे, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो, हे सोहावन लागे। जिनका जिनका विपत्ति नहीं पड़ल या उठ जाओ, ताली बजाओ भाई, झूमे। माँ गायत्री मंदिर के परिसर में प्रिया प्रीतम की शुभ विवाह हो रही है, उसका आनंद। परीक्षा न चलली सब, परीक्षा न चलली सब, परीक्षा न चलली सब। सखिया सहेलिया हे सोहावन लागे, हे सोहावन लागे। अपहिर कलहंगा पठोर, हे सोहावन लागे।
पहिर कलहंगा पटोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भेले सोर हे सुहावन लागे। हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे असुफल मनोरथ भेले मोर हे सोहावन लागे सुफल मनोरथ भेले मोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भेले सोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भेले सोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे सोहावन लागे। अगला भाव है कि चित चोरबाज बनालन है चित चोरबाज बनालन है चित चोरबाज बनालन है चित चोरबाज सब मान गुमान गमालन है सब मान गुमान गमालन है चित चोरबाज बनालन है चित चोरबाज। अहि चित चोरबा के सिर मन मोरिया रे अहि चित चोरबा के सिर मन मोरिया रे चोरबा छवि लहरालन है आहे चोरबा छवि लहरालन है चित चोरबा आज बनलन है चित चोरबाज बनलन है चित चोरबाज। सुन के खरबा मलिन के मुसरबा रे सुन के उखरबा मलिन के मुसरबा सुन के उखरबा मलिन के मुसरबा रे सुन के उखरबा मलिन के मुसरबा आठ चोट चोरे बाथरोलन आहे आठ चोट चोरे बाथरोलन चित चोरबाज बनलन चित चोरबाज बनलन सब मान गुमान गमोलन सब मान गुमान गमोलन चित चोरबाज बनलन चित चोरबाज बनलन चित चोरबाज बनलन चित चोरबाज बनलन चित चोरबाज। इम्हर विध होइ छै इम्हर बरियाती के मिथिलानी सब बड़ा नीक भाव में हंसी मजाक करे छथिन बरियाती सबके माला माला फेरा बजियो बड़ा सुंदर दुल्हा दुल्हन के माला हो रहा है। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय प्रिया प्रथम सरकार की जय। कि सहनाइयों की सदा कह रही है
खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोरों में चांद सी दुल्हन जमी से पलके परी आ गई है। श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। हो श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। हो श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। गाड़ी लेता दुल्हा सात फेरों से जन्मों का ये बंधन, होत है खामोश लेके कह रही धड़कन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होत है खामोश लेके कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। श्याम का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिन का तो दिल दीवाना लगता है। कुर्सी दियो आगा। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली माबुल। ओ मैं तेरी बाहों के झूले में
परी बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली माबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें न भूल पाएंगे। मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है, श्याम का चेहरा सुहाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, शाम का चेहरा सुहाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है, शाम का चेहरा सुहाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है, श्याम का चेहरा सुहाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है, रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है। रुकमैन का तो दिल दीवाना लगता है। कन्यादान भ रहल छै। जंघिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। आहे बाबा करुण दिया दान है, आहे बाबा करुण दिया दान है। जंघिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। जंघिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। बाबा करुण दिया दान है, आहे बाबा करुण दिया दान है। जही बेटी लगे बाबा नटुआ नटावल से हो दिया भेली बिरान है। जही बेटी लगे बाबा नटुआ नटावल से हो दिया भेली मैया है सुने मैया है सुने इहो ठीक जगत व्यवहार है। आहे इहो ठीक जगत व्यवहार है। आहे बाबा करुण
सेनुर बेचे आयल है आहे कौन नगर के कुमारी दिया सेनुर बेसाहल है आहे कौन नगर के कुमारी दिया सेनुर बेसाहल है कौन नगर के सेनुरिया सेनुर बेचे आयल है आह कौन नगर के कुमारी सिया सेनुर बेसाहल है आह कौन नगर के कुमारी दिया सेनुर बेसाहल है सेनुर बेचे आयल है आग जनक नगर के कुमारी सिया सेनुर बेसाहल है आग जनक नगर के कुमारी सिया सेनुर बेसाहल है आग जनक नगर के कुमारी सिया सेनुर बेसाहल है आग जनक नगर के कुमारी सिया सेनुर बेसाहल हेहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम दोसर पायब कौन ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में हम की करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बास हम की करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बास हम की करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बास जखन मिथिला हमर बास हमर बाहिन बासे खास जनकपुर में हे हमर बाहिन बासे खास जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में जनकपुर में हे राम जी कहलन ससुरारी जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में गंगा सागर स्नान करब जुगल मूरत पे ध्यान गंगा सागर स्नान करब जुगल मूरत पर ध्यान करब जुगल मूरत के ध्यान जिनका सेवक हनुमान जनकपुर में है जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में है दुल्हा दुल्हन सीताराम
दूसरा विवाह जाम्बती के संग, तीसरा सत्यभामा के संग, सत्यभामा के संग, फिर मित्रविंदा के संग, कालिंदी के संग, जमुना के संग, जमुना के संग ये अष्टपटरानी हुई। लक्ष्मणा, भद्रा, नगजीती अष्टपटरानी हुई और 16,100 और विवाह किए। भगवान का टोटल विवाह हुआ 16,108। भगवान का पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र कौन है? तो कामदेव प्रदुम्न के रूप में, जिनका नाम प्रदुम्न जी। प्रदुम्न जी संबासुर राक्षस को वध किया। भगवान की जितनी पत्नी हैं सब पत्नी के 10-10 पुत्र हुआ। भगवान के सब पत्नी को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। भगवान के पुत्र की कुल संख्या हो गया 1,61,080। स्त्रीणां कोडसहस्रं भविष्यति शतार्धकं, तासु पुत्रा 10-10 भविष्यन्ति महाबला। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर द्वारका चले जाते हैं। भगवान कृष्ण समझ गए अब यदुवंशी का विनाश का समय आ गया। भगवान इस धराधाम से चले गए। भगवान कृष्ण की सुंदर कथा देवी भागवत के अंतर्गत आप सबने सुना। इस कथा सुनने से समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। भगवती का दिव्य लोक का प्राप्ति होता है माता रानी की दिव्य कथा सुनने से। आइए कथा की भी अंतिम और आ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग होली का आनंद लेंगे। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली हो, होली हो, होली के रसिया की जय हो। होली सरकार ऐसे रंग मोहे रंग दे सावरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसे रंग मोहे रंग दे सावरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया हो, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तेरे खातिर घर से आई, तेरे खातिर घर से आई हूँ, निकल के सुना दे जरा बांसुरी। तेरे खातिर घर से आई हूँ, निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा। और
और होली में लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा हुड़दंग होता है, कूद करके जमीन से 5 फीट ऊंचा कूद करके कहेंगे क्या, होरी खेरे रघुवीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा, होरी खेरे रघुवीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा, होरी खेरे रघुवीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा, होरी खेरे रघुवीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा। सब मिल आए लोग लुगाई, सब मिल आए लोग लुगाई, भय महलन में भीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा, होरी खेरे रघुवीरा अवध में होरी खेरे रघुवीरा। मिथिला में श्याम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में। तिनका के हाथ कनक पिचकारी, तिनका के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, तिनका के हाथ अबीर झोरी हो लाला, तिनका के हाथ अबीर झोरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ बहना के हाथ लपेटा, हाथ का धोते में ना क्या हाथ लपेटा, क्या घाट का पानी पिया ना बाप का बेटा वाला, हाथ का धोती पहना, आठ हाथ लपेटा, 10 घाट का पानी लपेटा, हाँ एक घाट का पानी पिया है बाप का बेटा वाला, राम हो भगवान तुम होगे भगवान, राम हो भगवान तुम होगे भगवान, गाली देंगे साला तुमको, आओ मिथिला धाम बोले, मिथिला में राम खेलती होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलती होरी, मिथिला। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, सिया जी के हाथ अबीर झोरी हो लाला, सिया जी के हाथ अबीर झोरी, मिथिला में, मिथिला में श्याम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में श्याम खेलत होरी, मिथिला में
बाबा हरिहर नाम सोनापुरा में हो रंग लूटे हो बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बाबा हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोन हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर एक रंग लूटे बाबा पशुपतिनाथ एक रंग लूटे बाबा पशुपतिनाथ दोसारा लूटे बैजूनाथ हो दोसारा लूटे बैजूनाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ कोनपुरा 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 में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे अब होरी भी हो गई, भगवान का महोत्सव भी हो गया। अब क्या होना चाहिए? चलते चलते बेटा यो एक दूसरा जोगीरा हमरो से कला हां ले बदो साथ हमको कहबे काट लग जोगीरा हां करत हां लेकिन पिछला वाला जोगीरा कोई उटपटांग नहीं होना चाहिए। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, कोई उटपटांग नहीं होना चाहिए। लाइव चले इधर से बात चलो चल रहा का सुमित अमित जी
ये मौका, ये रात कल से नहीं दिखने को मिलेगी। ना कल यहाँ हम रहेंगे, ना ये कथा जैसी माहौल रहेगी। इसलिए शांति बना के बैठे। भागवत कथा या देवी का भागवत कथा की अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने वो विधि सब संता। कथा के अंत होरी के साथ हुआ। अब हम लोग इस शहर में अनजान बनकर आए थे, अब निकल रहे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तोड़ना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। तोड़ना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। बेवफा सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर
आ जाएंगे। तीन दिवसीय कथा का विश्राम जो इस सत्संग गंगा में भाग लिए थे, आए थे, उनको भी व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद। जो नहीं आए थे उनको भी आशीर्वाद। माँ भवानी, माँ जगत कल्याणी, माता गायत्री आप सबकी इच्छा को पूरा करे। आप सबके घर में इसी प्रकार की खुशहाली आए, ऐसी महोत्सव, ऐसी बधाई, ऐसी होली रोज आपके घर में आए। लोग साल में एक बार मनाते हैं, आपके घर में रोज होली दिवाली आए। 3 दिवसीय कथा पूजा में किसी प्रकार की यदि आपको त्रुटि भी लगी हो तो व्यास मंच से क्षमा प्रार्थी। यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, पंडित सुजीत जी महाराज यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़कर मेरा कथा सुन सकते हैं। आप कभी भी जिनको भी मेरा कथा सुनना हो, मुझसे जुड़ना हो, तो आप पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़कर हमारी कथा का अपडेट लेते रहें और नई नई कथा सुनती रहें। श्री राधे। लगो।
समर्थित राधा कृष्णाय नमः गायत्री नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट परो माँ करके सिंह सवारी सौ सिंहों से तू बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखों को दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख देनी वारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा कोना हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सती को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति जग विदित भवानी ओ जग की रखवाली माँ आदि शक्ति जग विदित भवानी ओ जग की रखवाली। जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी। सबकी आशा जगाने वाली झोली को भरने वाली दुष्टों को पल में मारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तुमरे भक्त तुम्हारे निस दिन मैया तेरे ही गुण गाए माँ भक्त तुम्हारे निस दिन मैया तेरे ही गुण गाए। मन वांछित वर दे दे उनको जो तुमसे जाए मन वांछित वर दे दे उनको जो तुम ध्यान लगावे मैया तू ही गुरु देने वाली आए न कोई खाली तू ही है देने वाली जाए न कोई खाली। दर पे तुम्हारे मैया मांगती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे ले पूजा की थाली माँ चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली माँ। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ। भर दो भक्ति रस की ये प्याली है भुजाओं वाली भक्तों के कारज तू सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती है मैया हम सब उतारे तेरी
छोटा सा एक भवन बनाने मित्र मंडली आई माँ, छोटा सा एक भवन बनाने मित्र मंडली आई माँ। छोटी सी एक विनती सबकी तुम ही करो सहाय माँ, छोटी सी एक विनती सबकी तुम ही करो सहाय। सबकी आशा जगाने वाली, भवन बनाने वाली, भक्तों के कारज तू संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अब अंतिम समदौन करके हम इस कार्यक्रम का विश्राम दे रहे हैं। एहन पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमारो के कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया। एहन पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमारो के कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया। हमारो के कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया। रोबती पूजा काली रे कहरिया। पिताजी रोबती पूजा काली रे कहरिया। एहन पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमारो कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया। हमारो के कहाँ लेने जाइ छै रे कहरिया। छोरी मंदिर मैया जाइ छी ता जइयो, जाइ छी ता जइयो अगिला बरिस फेर। छोरी मंदिर बना जाइ छी ता जइयो, जाइ छी ता जइयो अगिला बरिस फेर। बड़ा सुंदर 3 दिन के दिवस के कथा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हम सब बड़ा हर्ष उमंग से मनेलौं। आए अंतिम क्षण आयोजन के और फिर पुनः हम सब अहिना अभी वर्षगांठ होए हम सब फिर पधारी यही कामना के संग। छोरी मंदिर कान्हा
जाई छी ता जइयो जाई छी ता जइयो अगला बरिस फेर अगला बरिस फेर कथी जोग लगौल रे जोगिया लगौल रे जोगिया जोग लगने चलिया जोग लगने चलिया कहिया हरब दुख मोर यौबम भोला बाबा मोर यौबम भोला बाबा कहिया हरब दुख मोर जा छालैया न धन आबै छालै पहुना जा छालैया न धन आबै छालै पहुना आबै छालै पहुना पड़ोसियो सब बैसल दुआर भली गेल अनधान छूटी गेल पहुना छूटी गेल पहुना पड़ोसियो सब छोड़ल दुआर पड़ोसियो सब छोड़ल दुआर कहिया हराब दुख मोर यौबम भोला बाबा मोर यौबम भोला बाबा कहिया हराब दुख कहिया हराब दुख मोर यौबम भोला बाबा मोर यौबम भोला बाबा कहिया हरब दुख मोर कहिया हरब दुख मोर कहिया हरब दुख मोर कहिया हरब दुख मोर। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, दुर्गा महारानी की, गायत्री माता की, गायत्री माता की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकानाथ की, द्वारकाधीश की, रुक्मिणी वल्लभ सरकार की, दुल्हा दुल्हन सरकार की, पथरगारा ग्राम की, मोहकी पथरगारा ग्राम की, तुलसी महारानी की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, जानकी महारानी की, मिथिला धाम की, सप्तकोशी मैया की, सप्तकोशी मैया की, गंगा महारानी की, सरजू महारानी की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, शंभुनाथ महादेव की, पशुपतिनाथ महादेव की, मुक्तिनाथ महादेव की, मुक्तिनाथ महादेव की, डाकनेश्वरी मैया की, छिन्नमस्ता मैया की, कंकालनी मैया की, पातीवारा माता की, मुक्तिनाथ महादेव की, मुक्तिनाथ महादेव की, गंडकी की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की, प्राण प्रतिष्ठा कथा में भाग लेने वाले की, कथा सुनने वालों की, श्रोता समाज की, सब संतन की, हरि भक्तन की,
भगवान की भक्त की, भगवती की भक्त की, आनंदमयी की आनंद उत्सव की, आनंदमयी की आनंद महा उत्सव की, आज की आनंद की, आजुक समैया की प्रतिष्ठापन महामहोत्सव की, प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, यज्ञ कराने वालों की, मंदिर बनाने वाले की, सत्संग कराने वाले की, सत्संग सुनने वाले की, घर में सोने वालों की, कथा में नहीं आने वालों की, इस ग्राम की कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, हिंदू वैदिक सत सनातन धर्म की जय हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र की जय हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र की जय हो, मीरा शाह की कुटिया की जय हो, उनके पुत्र की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जयकारा सरवाले दा बोले सच्चे दरबार की।